गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत गौतम एसएसटी क्लासेस में। इस वीडियो के ऊपर जो इस चैप्टर के ऊपर हम 3 वीडियो बना चुके हैं। जो क्लास 8 का व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट है, आज जो 4th पार्ट है वो करने जा रहे हैं। वो इसमें है द रोल ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का महत्व क्या है। और एज वी ऑल नो the parliament has immense power। जैसा कि हमें सबको पता है कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। क्लियर। अब पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। मतलब पार्लियामेंट जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? पार्लियामेंट प्रतिनिधित्व करती है, लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, आगे और बताता हूँ। पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? पार्लियामेंट में आपका आता है लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट काम क्या करती है? वो पार्लियामेंट करती है आपका लॉ मेकिंग का काम करती है, कानून बनाती है देश में। टू सेलेक्ट द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को सेलेक्ट करती है। और टू कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, यहाँ तक कि जो सरकार बनाती भी यही है, वो सरकार के ऊपर नियंत्रण का काम जो है वो भी कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक पार्लियामेंट क्या है। हम पढ़ क्या रहे हैं? रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब एक एक करके मैं लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं जो है मेनली लोकसभा जो है उसके बारे में बात करूंगा। तो बात करता हूँ लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है, सबसे पहले तो इसका पॉइंट आता है लोअर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। हाउस ऑफ द पीपल, दोनों चीजें दिमाग में डाल लेना। क्या कहा जाता है? लोअर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किसका होता है? लोगों का होता है। दैट्स व्हाई लोकसभा इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ द पीपल। अब जो लोकसभा है, आपका आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 81 जो है, 81 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लोकसभा के बारे में वर्णन किया गया है। अब टर्म्स की बात करते हैं। मेन जो पॉइंट है, टर्म्स जो इसकी 5 ईयर है, 5 साल के लिए जो है लोकसभा का यूजुअली, है ना। फॉर एग्जाम्पल पहले भी 1 साल 2 साल कभी भी जो है अगर जो पार्टी जो मेजोरिटी शो नहीं कर पाती है तो वो सरकार क्या करती है? गिर जाती है। तो वो टर्म्स 5 ईयर है। लेकिन बात करें 42वां 42 जो अमेंडमेंट था संविधान का, कब हुआ था? 1976 में। अब 1976 में जब लोकसभा का अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें क्या हुआ? लोकसभा का जो टर्म था, कार्यकाल था, वो कितना कर दिया गया था? 6 ईयर। मतलब 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो लोकसभा का जो कार्यकाल था वो बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 6 साल कर दिया गया था। लेकिन वापिस से 44th जो अमेंडमेंट हुआ, 44th जो अमेंडमेंट हुआ कब हुआ था? 1978 में। तो उसमें वापिस क्या कर दिया? इसको वापिस घटा करके क्या कर दिया? 5 इयर्स कर दिया गया। और आज भी कितना है जो टर्म्स है, कार्यकाल है, वो लोकसभा का 5 साल है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करता हूं कि इसके मेंबर्स की बात करता हूं। जो मैक्सिमम मेंबर है वो 552 हो सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 552। मिनिमम की बात करें तो 545, 545 की क्या हो सकते हैं? मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद बात करूं 545 में से 543 जो है इलेक्टेड बाय द पीपल,
543 इलेक्टेड होते हैं। इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट करता है सॉरी यहाँ भारत के जो लोग हैं सिटीजन्स हैं वो इलेक्ट करते 543। अब दूसरा है 2 जो है वो नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका वर्णन कहाँ पे है? 331 में आर्टिकल 331 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 मेंबर जो है वो क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। और ये 2 मेंबर कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन, ये होते हैं एंग्लो इंडियन। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेंबर्स की तो हो ही गई, अब बात करते हैं मिनिमम एज, आर्टिकल 41। अब मिनिमम एज जो है, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 25 ईयर, कम से कम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो कैसे सेलेक्ट गवर्नमेंट कैसे करते हैं। अब लोकसभा है उसके यहाँ के जो मेन हमने बातें देखी कि आज जो है लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। और आर्टिकल 81 में इसका वर्णन है, 5 साल इसका कार्यकाल है और मैक्सिमम मेंबर इतने हो सकते हैं, मिनिमम इतने होते हैं। 543 जो है इलेक्टेड होते हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड कौन करता है? उनको राष्ट्रपति करता है। और कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। आर्टिकल कौन से? 331 आर्टिकल में ये आते हैं। उसके बाद बात करें, ये पूरे देश को, ये फॉर एग्जाम्पल देश है, इस पूरे देश को क्या बांट दिया जाता है? छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब चुनावी क्षेत्र, चुनावी क्षेत्र में बांट दिया जाता है। और जब बांटते हैं तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, है ना, ये जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इससे फॉर एग्जांपल बीजेपी पार्टी का एक कैंडिडेट जीत गया, ये तो है नहीं कि हर पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, एक पार्टी का जीत गया। यहाँ से आता है आपका कांग्रेस पार्टी का, यहाँ से आम आदमी पार्टी का। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है हर प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुना जाता है। और वो उसको कहाँ भेज दिया जाता है? फिर कहाँ पे आता है? वो पार्लियामेंट में आता है। और जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आता है तो उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी, एमपी उसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद क्या किया जाता है? जो मेजोरिटी पार्टी होती है, मतलब जिस पार्टी को जैसे बीजेपी पार्टी है, इलेक्शन हुए, बीजेपी पार्टी को मिले 245, कांग्रेस पार्टी को मिले जो कैंडिडेट इलेक्ट होकर के आए वो आए 100, दूसरा आम आदमी पार्टी के आए 50। इस प्रकार से अब जो मेजोरिटी पार्टी होती है जिसके सबसे अधिक एमपीज इलेक्ट होकर के आते हैं, चुन करके आते हैं पार्लियामेंट में, वो क्या करते हैं? मेजोरिटी पार्टी इलेक्ट देयर लीडर। और जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो क्या करती है? अपना नेता इलेक्ट करती है कि जैसे फॉर एग्जांपल 245 एमपी चुन करके आए। अब 245 एमपीज में एक एमपी जो है इनका, वो कहेंगे कि हमारे दल का नेता है, हमारी पार्टी का लीडर है। वो पार्टी का लीडर है तो जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है? इस एमपी को, जो कि मेजोरिटी पार्टी का लीडर, उसको क्या कर देता है? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर देता है। क्लियर? बड़ा सिंपल सा है और ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो इलेक्टेड होता है या नॉमिनेटेड होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आप बताइए क्या है? भारत का प्रधानमंत्री क्या है? नॉमिनेटेड है। क्या होता है? नॉमिनेटेड होता है, ना कि इलेक्टेड होता है। इलेक्टेड कौन होते हैं? एमपीज के रूप में वो इलेक्ट होकर के आता है। नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो
इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो रोल ऑफ पार्लियामेंट वो क्या है, टू सेलेक्ट द गवर्नमेंट, टू सेलेक्ट द गवर्नमेंट, पहला रोल यही है। आपको समझ में आ गया किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट सेलेक्ट की जाती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर है, अब प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो क्या करता है, आर्टिकल 108 के तहत, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 108, जो दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, टू हाउसेज, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी क्या कर सकता है, कंबाइंड जो मीटिंग है वो बुला सकता है। मतलब दोनों हाउसेज को की जो बैठक है, मीटिंग है, वो एक साथ बुला सकता है। कौन बुला सकता है, द स्पीकर। स्पीकर कौन होता है, लोकसभा जिसके द्वारा प्रिसाइड की जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, द स्पीकर, ठीक है, स्पीकर होता है। और यही क्या करता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है, किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर करता है। किस प्रकार से जो एमपी है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, किस प्रकार से जो मिनिस्टर्स हैं वो फिर क्या करते हैं, जो एमपीज है वो किस प्रकार से मिनिस्टर्स बनते हैं, ये और बता देता हूँ। अब एमपी यहाँ पे इलेक्ट होकर के आए, अब जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, उसमें से क्या करता है, इन एमपीज को क्या करता है, कुछ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। अब देता है तो अब कंसल्ट कर किसके करता है, राष्ट्रपति को बता देगा कि ये हमारे दल के नेता हमने चुने हैं और ये इनको ये मंत्री बनाना है। अब ये प्रेसिडेंट क्या करता है, उनको भी क्या बना देता है, मिनिस्टर से नॉमिनेट कर देता है। तो ये जो छोटा सा डाटा है लोकसभा का, आप लोगों के लिए क्लास 8 के लिए मेनली बहुत है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यसभा का जो है वो देखेंगे, राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं। और एक और बात है, लोकसभा को परमानेंट हाउस और टेम्पररी हाउस बोला जाता है। टेम्पररी हाउस, लोकसभा क्या बोला जाता है, टेम्पररी हाउस, अस्थायी सदन बोला जाता है, क्योंकि हर 5 साल बाद इसको क्या किया जाता है, डिसोल्व कर दिया जाता है। पहले भी इसको डिसोल्व किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा देखेंगे इसके अपोजिट में, राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस उसको बोला जाता है। अब बात करें जो पहला स्पीकर था, लोकसभा अध्यक्ष था, वो कौन बना था, पहला लोकसभा अध्यक्ष बना था जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर, इस प्रकार जी.वी. मावलंकर। आई होप समझ में आ गया। पहला जो रोल था हमने क्या देखा, रोल ऑफ पार्लियामेंट। रोल ऑफ पार्लियामेंट में पहला आपने क्या देखा, टू सेलेक्ट द गवर्नमेंट, और किस प्रकार से गवर्नमेंट सेलेक्ट की जाती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राज्यसभा और उसके जो टर्म्स हैं, उनके जो कार्य है, वो सारी चीजें देखेंगे, और जो रोल ऑफ पार्लियामेंट का जो अगला टॉपिक है वो करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।